जी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की पूरी बैक स्टोरी अभी की उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर समझिए। यह मामला 25 जुलाई 2026 को तेजी से विकसित हुआ है, इसलिए शुरुआती रिपोर्टों में कुछ विवरण बदल भी सकते हैं। असली कहानी क्या है? एक शुरुआत। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों का विवाद की जड़ नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी कथित पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताएं थीं। इस मुद्दे को लेकर छात्रों और युवाओं में भारी नाराजगी बढ़ी और मांग उठी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। दो आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया। शुरुआत में यह विरोध परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा था, लेकिन बाद में यह देशव्यापी युवा आंदोलन बन गया। दिल्ली के जंतर मंत्र सहित कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी से जुड़े आंदोलन ने किया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी मुख्य मांग बन गया। तीन निर्णायक मोड़। 72 घंटे का अल्टीमेटम। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सीजेपी की ओर से सरकार को कथित तौर पर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। मांग थी कि अगर शिक्षा मंत्री नहीं हटाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा संसद की ओर मार्च की तैयारी की जाएगी। इसी दौरान केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। चार सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा। मामला केवल सड़क के आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। रिपोर्टों के अनुसार संसद में परीक्षा संबंधी कड़े कानून पर चर्चा से पहले भी यह इस्तीफा विपक्ष की प्रमुख शर्तों में शामिल था। यानी सरकार पर छात्रों का दबाव प्लस विपक्ष का दबाव प्लस नीट विवाद, तीनों एक साथ बढ़ रहे थे। फिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि यह मामला उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। वह युवाओं को भ्रम और विवाद में फंसते नहीं देखना चाहते। छात्रों का भविष्य कानूनी और राजनीतिक विवादों में न फंसे। देश की एकता बनी रहे और एंटी नेशनल फोर्सेस इस स्थिति का लाभ न उठा सकें। युवा अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मेरी समझ में असली राजनीतिक बैक स्टोरी ऑफिशियली इस्तीफे को छात्रों के भविष्य और राष्ट्रीय हित में लिया गया फैसला बताया गया है, लेकिन पॉलिटिकली देखें तो यह एक बड़ा प्रेशर मैनेजमेंट डिसीजन दिखाई देता है। नीट विवाद, छात्रों का आक्रोश, देशव्यापी आंदोलन, इस्तीफे की मुख्य मांग, 72 घंटे का अल्टीमेटम, केंद्र से बातचीत, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, यानी इसे केवल व्यक्तिगत निर्णय कहना पूरी तस्वीर नहीं होगी। उपलब्ध रिपोर्टों से साफ है कि लगातार बढ़ता जनदबाव और आंदोलन इस इस्तीफे के पीछे प्रमुख कारणों में थे। रॉयटर्स ने भी इसे व्यापक युवा विरोध के बाद हुआ इस्तीफा बताया है। एक महत्वपूर्ण बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी गवर्नमेंट में 2014 के बाद मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले केवल दूसरे मंत्री का मामला बताया जा रहा है। इसलिए राजनीतिक रूप से यह एक रेयर और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जा रहा है।